और देखिए तीर्थ गरेवाल जी और भूपेंद्र सिंह जी बातें करते हैं तो हम बातें रिकॉर्ड करके सुना देते हैं आपको, इसलिए सुनाते हैं कि आप भी थोड़ा सा जैसा बन जाओ। सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा, हर बार ही कह देते हैं। बताओ क्या कहना चाहते हैं दोनों। दोस्तों नमस्कार। हमें डॉक्टर हाँ मनमोहन सिंह के राज में एक हाँ, चीज़ मिली मनमोहन थी, सिंह, हाँ वो जी। थी आरटीआई। हाँ बहुत सशक्त आरटीआई हमें मिली थी, बड़ी बड़ी बातें। मगर जो ही ये सरकार चेंज हुई, मोदी साहब आए, इन्होंने तो आरटीआई की शेप ही बदल बड़े दी। बड़े इल्जाम। हाँ और 9 महीने उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने 90 दिन का टाइम कर दिया, जहाँ 28 बड़ी दिन का बड़ी था। साजिशें। हाँ। हमें आरटीआई पे कई इन्फॉर्मेशन करेक्ट चाहिए होती है, जो कि मोदी के राज में हमें वो मिलनी बंद हो गई। ओए होए बड़े होए। बड़े इल्जाम। और उन आरटीआई के बेस पर हम अपने काम कर लेते थे। हाँ, रोटी चलती है। मेरी रोटी नहीं चलती जनाब। आरटीआई में कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, पूछी जाती हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने में कामयाबी मिलती है। जैसे कि अब जैसे कि सारी चीज़ें बता दूंगा, यहाँ भेद खोल दूंगा, लोग क्या समझेंगे। छोड़िए आप इस चीज़ को आगे हाँ, समझिए, लोग भी सीख जाएंगे तरीके। घर का मेरे भेदी तरीके लंका नहीं। डाय। हाँ जी सर। उसके बाद अब सवाल आया कि हम पंजाब में हैं, इन्होंने 90 दिन कर दिया। मैं पंजाब गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि आरटीआई का जो मुख्य रूप था उसे वापस दिलाया जाए। वो थी 30 दिन, आप 28 दिन कर दीजिए, क्योंकि रिचार्ज तो मोदी गवर्नमेंट ने 28 दिन के कर दिए हैं। आप 28 दिन की जवाबदेही दे दीजिए। दूसरा, जो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत हमें सही रिपोर्ट नहीं देता जानबूझकर, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। आरटीआई कमिश्नर को इसकी पूरी तहकीकात, उनको ताकीद किया जाए कि हमें सही इन्फॉर्मेशन मिले। हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कहीं से, कई बार हमें गोलमोल जवाब दिए जाते हैं टालने के लिए। अभी मैंने एक आरटीआई किसी प्राइवेट संस्थान तो नहीं है, सरकारी संस्थान से हेल्प लेकर वो संस्थान चलता है, आरटीआई डाली तो मुझे रिपोर्ट में उन्होंने क्या दिया पता है? हम प्राइवेट संस्थान हैं, हम अपनी रिपोर्ट नहीं देंगे, जबकि वो सब्सिडी भी सरकार से ले रहे हैं। वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं वो भी पंजाब कोटे के बीच में से जाते हैं। और मैं हैरान हुआ, वो जवाब मुझे मिला तो मैंने किसी को फ़ोन किया। एक मिनट। अब जो फालतू की आरटीआई डलती है उसका क्या? अब एक और कौन सी फालतू आरटीआई? मैं बता देता हूँ। आप बताइए ना, कौन सी फालतू आरटीआई? बताता हूँ। हाँ। यहाँ पर हमारे पास 2 बंदे आए, हाँ बाहर निकलने का रास्ता पूछा। हाँ पूछा। मैंने रात साथ में बंदा भेजा। हाँ आपने बोला कि मैंने कुछ बोला कि देखना इनको कुछ नहीं मिलेगा, बुड़बुड़ करेंगे। आपने बोला यार कोई बात नहीं, किसी को रास्ता नहीं मिलता तो दिखा दिया। वो नीचे बंद दरवाजे को खड़े खड़का रहे हैं, जबकि उनको बोला गया कि लाइब्रेरी से जाओ। यार आप देखिए, आप कहते हैं कि मैंने आरटीआई डाली, सहूलतें ली। आपने एक इल्जाम लगाया कि वो सरकारी सहूलतें लेते हैं। पहले आप आरटीआई डालें कि क्या ये सरकारी सहूलतें लेते हैं? नहीं, मैंने आरटीआई किसी इन्फॉर्मेशन नहीं, के लिए डाली आपने होती है। एक फिर तो आप वो कर रहे हैं, मेरे को नहीं दी मैं तो छोड़ डालूंगा। नहीं। आप तो जिद पर हट गए। देखिए ऐसा है, कई इन्फॉर्मेशन मैं अब इस वक्त कहीं चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ना करो। कई इन्फॉर्मेशन मुझे अपने पर्सनल काम के लिए चाहिए। आपने बोला कि वो अदारे को सरकार से ग्रांट मिलती है, क्या आपके पास उसकी आरटीआई है? उस अदारे की, वो अदारा बिना सरकार की ग्रांट के चल ही नहीं सकता। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कौन सा है। इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, इल्जाम आप लगा सकते लगाओ हैं। आरटीआई। नो, दैट इज ए मेडिकल आप कॉलेज लगाओ सर। RTI। दैट इज ए मेडिकल कॉलेज। अच्छा। मेडिकल कॉलेज विदाउट गवर्नमेंट हेल्प चल ही नहीं सकते। वेरी गुड। सीधी सी सरकार बात है, ये तो- पूछना सरकार- मुझसे चाहते थे, मैंने बोल दिया। सरकार तो अपनी हेल्प से नहीं चल पाती, तो अब चलो आपने कह दिया, तो आप कह रहे हो ना आपने आरटीआई डाली किस चीज की? कि क्या वो फिर आप RTI पूछना चाहते हैं कि वो आरटीआई के अंडर आता है कि नहीं? कहा आपने ये आरटीआई डाली? वो कॉलेज बिल्कुल आरटीआई के अंडर आता है। फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज आई गॉट द इंफॉर्मेशन कि ये हाई कोर्ट में इस मुतल्लिक केस हार चुके हैं। की कॉपी है, मैंने उस शख्स से मांगी है, सुन लो, बताया है, वो हुआ था। ये लो, मैं आपको इस पर उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले तो आप आरटीआई के अंडर वो कहते हैं 90 दिन का टाइम है, जो मांगा है 90 दिन तक नहीं मिलेगा, तब तक तो वो तो 90 दिन में नहीं, हम ये 28 दिन चाहते हैं। 90 दिन बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है। 10-10 हजार मैं लोगों से कहूंगा कमेंट डालें कि आरटीआई के बारे में मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये इल्जाम लाते हैं कि आरटीआई इन्फॉर्मेशन आती हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, उसके बेस पे ही हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन ही रोक ली जाएगी तो हम कैसे आगे चलेंगे? ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी ना। तो मैं तो शोर मचाऊंगा। मेरी बात सुनो सर, देखो पहली बात, जितनी आरटीआई जो बंदा डालता है, सबसे पहले आधार कार्ड कंपलसरी करें, हर एक का यूआईडी डालें। एक बंदे ने 6-6 हज़ार आरटीआई डाल रखी है, नहीं जवाब मिला। एक अफसर 5,000 आरटीआई डील करने के लिए उसको अकेले को उठा रखा है, जो इसका मिसयूज हो रहा है। हाँ। हैं? एक लुधियाना में बंदे ने इतना पर्चा दिखा रहा है, देखो जी मेरे को आरटीआई ने 10 करोड़ का बिल भेज दिया जी। पता उसने क्या मांगा था? पिछले 10 साल में जो लग्जरी नंबर हैं
कितनों को अलॉट हुए हैं, कैसे कैसे अलॉट हुए हैं। अगला कहता है यार तेरे को 10 तू बता तेरे को क्या दिक्कत है भाई। कुछ बेवकूफ़ हर जगह होते हैं। कुछ? देखिए, एक मिनट और भाई बिजनेस बन रखा है। मैं आपको छोटा सा आप चंडीगढ़ गए हो आरटीओ ऑफिस में? मैं गया हूँ जी आरटीओ कमिश्नर के ऑफिस में। अब नहीं, आप गए मुझे हो? जाने की जरूरत नहीं आप पड़ी, गए आपका हो? कोर्ट में यहीं से मुझे कमिश्नर के कॉन्फ्रेंसिंग करा दी। एक बार मैं गया, आजकल तो मोबाइल पे होने लग गए। हरियाणा के मुतल्लक गया था, जब मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी ज़मीन के बारे में मांगी थी तो उन्होंने बाकायदा इन्फॉर्मेशन लेट की। वहाँ पर आरटीओ कमिश्नर शायद शर्मा थी उस वक्त, उन्होंने इतना डांटा था तहसीलदार को, इतना डांटा था कि मैं ये पता लगता था कि ये आरटीओ कमिश्नर है। ठीक है, वो मेरे साथ बीता है, मैंने देखा हुआ है और बिल्कुल सही मुझे इन्फॉर्मेशन फिर मिली। उसके बाद अगली बार मैं नहीं गया, यहाँ पे आरटीओ कमिश्नर ने मुझे आपके ये जो आपका कोर्ट है यहीं पर आजकल कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, उसमें बुला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो चलती है। कॉन्फ्रेंसिंग में। तो 1 साल बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने उनको कहा सर एक चीज़ बताइए, मैंने अपनी दुकान की इन्फॉर्मेशन मांगी म्यूनसिपल कमेटी से, मुझे 1 साल बाद मिल रही है, इनको आप पेनलाइज क्यों नहीं करते? बट आरटीओ कमिश्नर सर मुझको कोई गली तो नहीं मिल गई है ना जी, छड्डो। अब बताइए, आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कानून पे, अगर देश को भी सही चलाना मैं है तो कानून सख्त होने चाहिए। अपना बताता हूँ। देखिए यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर 40-45,000 रुपीज़ तनख्वाह है। बहुत पढ़े लिखे यहाँ पर क्या कहते हैं बंदे भर्ती होते हैं। उनके पास इतनी पावर है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का इतनी पावर है कि किसी भी बच्चे को किसी की कस्टडी से निकाल के सरकारी कस्टडी या किसी और कस्टडी में दे सकते हैं, एविडेंस ले सकते हैं, प्रूफ ले सकते हैं। दे आर एज गुड एज अ क्रिमिनल कोर्ट। आपको पता है डॉक्टर लक्ष्मीकांत चावला ने क्या करा? क्या किया? जितने डॉक्टर थे जो करप्शन के केस में लिप्त थे भाई, वो सारे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में डाल दिए। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। ओके। कहती है मैं बहुत ईमानदार हूं, ये है तेरी ईमानदारी? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बिना दांतों का कुत्ता बना के रख दिया। हाई कोर्ट में आज भी रिट चल रही है पिछले 8 साल से। एडिशनल सेशन जजेस उन्होंने उसके अंदर डाल रखा है कि ये तो यार एविडेंस लेनी है, एविडेंस रिकॉर्ड कर रही हैं, ये एक जज से बेहतर कौन जानता है? हैं? डॉक्टर गिल माना हुआ यहाँ का करप्ट बंदा पटियाले लगा है। आप आरटी की बात करते हो, वहाँ पर सारे गिल भर्ती कर रखे हैं। अमृतसर में सारे चावला भर्ती कर रखे हैं। और भाई नौकरियां बांटी नहीं गई, नौकरियां फेंकी गई। नाम क्या के डॉक्टर, ये भी देखा कि पीएचडी डॉक्टर है कि एमबीबीएस डॉक्टर है। सुनो मेरी बात, वहाँ पर एक कार्यकर्ता, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अपने आप को बनती है, दोबारा फिर जेल भी जाके आई थी। मेरा अपना केस था, मैं वहाँ पर गया, मेरा डिसीजन क्या हुआ जी मेरे को दे दो, आप ऐसे करो जी कल आ जाओ, आप परसों आ जाओ। मैं कहा जी मेरे को ना 15 गेड़े मार लिए, सुन लो, सुनो मेरी बात। मैं कहा 15 गेड़े हो गए, आरटीआई मैंने डाल रखी है, 3 महीने हो गए। मैं कहा मेरे बच्चों का सवाल है जी, दे देंगे, ये कहते हैं कर देंगे। मैं कोई बात नहीं, जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो सुन लेना। मैंने चंडीगढ़ में आरटीआई डाली, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, मेरे को नीचे लेडी मिल गई। पता क्या बोलती? वक्त डाल रखा है जी इन्होंने। मैं कहा जिस दिन तेरे बच्चे होंगे ना और उनको उनके पीछे को भागना पड़ेगा, तब मेरे से बात करियो। ऊपर जाके फाइलें खिलर की उसकी। अगर तू वीडियो देख रही है ना मेरी तो ध्यान से सुन। तू जज लग गई क्या? क्या बोला तूने मेरे को? जज लगूंगी, लुधियाने आऊँगी। जज तो कहाँ लगी, जेल चलेगी। नीयत साफ होनी चाहिए। मैं सच्चा से कुछ नहीं होता। पता है जो अंदर आरटीआई कमिश्नर था वो कौन था? उसका रिश्तेदार था। लेकिन बराड़ साहब थे, श्री एन.एस. बराड़, उसको वो पीटी, रोई, कहते जी इस बंदे ने मेरा जीना हराम कर रखा है, मैं इसके ऊपर पुलिस में शिकायत दूंगी। बराड़ साहब कहते बेटा एक बात बताओ, इसने क्या गलत की है? कहते जी इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो मेरे पास पटियाले आके लेता। आप इसको ऑर्डर करें कि इन्फॉर्मेशन मेरे से पटियाले ले, मैं चंडीगढ़ क्यों आऊँ? मैं आगे बोलना नहीं चाहता लेकिन बोलना चाहिए। तेरे बाप का राज है। बराड़ साहब ने उसको बोला कि बेटा अगर उसको आप इतनी सहूलत देती ना तो वो गर्मी में चंडीगढ़ में ना हमारे पास ना आता। इसलिए ना अगर नौकरी करनी है ना तो ज़िद नहीं करनी पड़ती भैया। वो भी किसी तकलीफ़ से आया है, वो ब्लैकमेलर नहीं है। आप उसको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो। और मेरे को क्या धमकी देती, मैं जज लगूंगी, तेरे को केस हराऊंगी। हुआ क्या? ज़्यादा जट पड़ा चढ़ रखा था ना सर पे,
बोला ना गलत किसी कम्युनिटी के बारे में, गई ना जेल, फिर क्या हुआ? बड़े झंडे पकड़े, बड़े दिल्ली में जाके धरने लगाए, आज कहाँ है भाई? ये पब्लिसिटियाँ, और ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो अपने आप को बहुत सच से भी पार मान रही है। हमारी बार की मेंबर है, इलेक्शनों में दिखी थी, कमाल है यार। मैंने तो कुछ नहीं किया ना भाई, वो देख रहा है, उसके डंडे में जोर है और उसकी आवाज नहीं होती, आवाज है। और एमएलए तो दूर की बात है। चलो धन्यवाद गली दोस्तों। गली बात सही है, ये है आरटीआई। और मेरे को ये बताओ, ये एक मैं हूँ और एक आप है, उनका क्या जो 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार आरटीआई डाल के नहीं, बैठे हैं। आपकी बात ठीक है, कुछ चाचा वो आपने ठीक का भी आधार कार्ड लगना चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। नहीं, एक लिमिटेशन नहीं, purpose- लिमिटेशन नहीं कि पता चले कि ये बंदा किस कर पर्पस क्या के लिए रहा है, डाल किस रहा है। पर्पस के लिए डाल अरे रहा है, भाई होना गैंग चाहिए। बने हुए हैं, 5-5 लाख रुपए महीने कमा रहे अब हैं। मैंने कई काम के लिए आरटीआई डाल रखी मारा है यार, और मुझे कोई आता है रिवर्स, यार। मुझे कोई रिवर्स नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है, मैंने आप पार्टी में जब गया, सिस्टम मैंने ब्लॉक कुछ- हुआ पड़ा है, ब्लॉक सर, हुआ पड़ा है। आप जाके चंडीगढ़ देखो, वहां पर अगर 5 कमिश्नर है, 3 बैठे हैं, स्टाफ 10 का होना चाहिए, 3 का बैठा है, हाँ वही ना कोई पेपर है ना कोई बात है। वो ठीक मैं है। प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, ये तो और सरकार को नीचे जो देखना बंदे पड़ेगा। बैठे हैं, देखो पीआईओ ने थोड़ा इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी है। सोच लो, एक पीआईओ है, तहसीलदार है मान लो, ठीक है। एसडीएम से इन्फॉर्मेशन मांगी, वो बेचारा पीआईओ है, अब वो अपने साहब को जाके क्या बोलेगा, साहब इन्फॉर्मेशन दो, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। ठीक बात है। ऐसे थोड़ा यार नहीं, कुछ ना सिस्टम देखो सरकारों ने बनाना है। सिस्टम है। जो सबसे पहले ये है कि जो नजायज जब बात करते हैं, हाँ, उनका वो- आधार कार्ड और यूआईडी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उनका आज खत्म मैं होना आरटीआई क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है। मैं मेरी आरटीआई क्यों जमीन- डाल रहा हूँ? अगर मैं मेरी- आरटीआई क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ अपनी पार्टी वालों को कि हमने कुछ मिसाइलें छोड़ी हुई हैं जो फुस हो रही हैं, जबकि उनमें सच है और सच का जवाब हमें नहीं मिल रहा। भाई बैकलॉग वो- हो रखा है, बैकलॉग हो रखा है, बुरा हाल होता है। नीचे क्लर्क्स जो बैठे हैं वो हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे, वो हमें उल्टा कह देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भूपेंद्र सिंह जी, उन सीटों पर भूपेंद्र उन सिंह- सीटों पर जहाँ पे कि उनकी आज भी सीटों पर साथ में बैठकर कांग्रेस और बीजेपी वाले या दूसरे ग्रुप वाले जो इनके छोटे छोटे करिंदे हैं बैठकर काम कर रहे हैं। ये बात मैं बता रहा हूँ, हमारी आरटीआई जो है वो बेआवाज ना हो जाए, इसलिए पंजाब सरकार अपना कानून बदलवाए इनसे और आरटीआई कमिश्नर्स को ताकीद करें कि कानून सख्त बिल्कुल ठीक से है। सख्त इस पे यार कार्रवाई की हमने जाए। हमने अगर इन्फॉर्मेशन गलत दी मेरा जाती है। भूपेंद्र जी वीडियो पड़ा है, कॉर्पोरेशन पर वीडियो करी थी, श्रीपाल जी से पूछ लीजिए। उस पर एक बड़ा सीनियर बंदा काउंटर साइन करता था, श्रीपाल जी हाँ कि ना, काउंटर साइन करता था ना, जी। उसने मेरे ऊपर रेडें करवाई, मेरी हर एक बिल्डिंग लीगल थी। क्या कर लिया बे तूने? नहीं, आखिर में पता क्या बोलता है, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है जी। ये जो होते हैं ना ये, ठीक है ना, वो कह रहे डरते को डराते हैं, डरते को डराते हैं, भागते को भगाते हैं। यहाँ पर आपको ना डरने की जरूरत है ना भागने की जरूरत है। सिस्टम बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको अनाड़ियों ने पूरा ब्लॉक कर रखा है। मैं आपको आप मेरी बात सुनो, अगर आप रेलवे फाटक पर खड़े हैं, वहाँ पर एक लाइन यहाँ पर खड़ी है, एक लाइन इस तरफ खड़ी है। जब फाटक खुला तो वहाँ पर 4 गाड़ियाँ यहाँ पर फंस गई और यहाँ पर फंस गई। जो बेचारे सीधे जा रहे हैं उनकी क्या गलती है भाई? यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर दूँ। उन्होंने ही माथा टेकना है। जल्दी उनकी कीजिए माँ जनाब, मार- जल्दी टाइम खत्म हो रहा है। आरटीआई की है वो हेल्थ मिनिस्टर को भी मैंने अपने जो अभी चुने गए हैं उनके व्हाट्सएप पे डाल दी हुई है। उन्होंने कहा वेट एंड वॉच। अगर आरटीआई की रिपोर्टें हमें गलत दी जा रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हेल्थ मिनिस्टर से मेरी बात भी आपको हुई थी, रिपोर्ट आई भी है कि नहीं? आई है, वो गलत आई है। गलत आई है, उसने नहीं, यही नहीं, लिखा है। वो आप ये कह रहे हो कि वो प्राइवेट अदारा है, ये लिख के आई है। गलत है, वो प्राइवेट अदारा तो नहीं। यार आप हाई कोर्ट की जजमेंट भेज देते साथ में। हाई कोर्ट यार, जिस बंदे से मैंने हाई कोर्ट की जजमेंट मांगी है वो यूएस से बैठा है, वो कहता है मैं वापस आ गया वो तो मैं बताओ देखता हूँ। यार, जिसका इन्फॉर्मेशन है वो यूएसए पे, आजकल उसको स्कैनिंग के बारे में नहीं पता, व्हाट्सएप नहीं पता। नहीं, क्या यार भूपेंद्र जी मैं आपको यार, बताऊंगा स्कैन ਉਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗੂਗਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ, ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਾਓ। ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਆਰਟੀਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। रिगार्डिंग हाई कोर्ट डिसीजन हाँ, आ जाऊंगा। सब गूगल बाबा दादू। चलो मैं तो नहीं, लिख के दे मैं ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਭਾਗ ਰਹੇ। ना भजदा मैं नहीं हां ना मैं भजांगा। मैं वाई सरदार साहब रुको यहाँ पर पहले नहीं, फर्स्ट लेट मी मेक इट क्लियर, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर लीविंग द फील्ड। व्हाट आई मेंट टू से इज दैट यू आर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। आई एम रनिंग ऑन द सर्कल। ठीक है, गोल गोल घूम रहे हो। हाँ, मैं ठीक वो कह रहा हूँ, ये नहीं हाँ, कह ये रहे घुमाते एक हैं। तो यार हर बात पर क्या है, ये मैदान छोड़ के नहीं भागा। कौन सी लड़ाई लगी है भाई यहाँ पे? एक साली आरटीआई है, वो छोड़ के नहीं भागा जी, यहाँ पहले पर- इमोशनल हो जाते यहाँ हैं। पर एक चीज़ क्लियर कर दूं
यहाँ पर थोड़ी सी हमारी पार्टी का भी टेस्टिफिकेशन हो रहा है। मैंने एक का हम नाम भी लूँगा मैं, 5 आदमियों को अलग अलग एप्लीकेशंस के काम दिए हुए हैं आम आदमी पार्टी में, अपने जो बैठे हैं अलग अलग डेजिग्नेशंस पे। अभी तक 5 कामों में से कोई काम नहीं हुआ आने की, वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं। मजबूर नहीं हो रहे, उनके पास भी काम बहुत है। नहीं, वो मुझसे बात कर रहे हैं कि हमने आगे कर दिया है काम, आगे कह दिया है, आगे से काम नहीं होके आ रहा। इसका मतलब ये है कि अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेट नहीं कर वो पाए। 2 बातें कहते हैं, कानून के मुताबिक करो, कानून के मुताबिक है, और दूसरा पैसे तो नहीं मांगे। नहीं मांगे। हाँ, तो फिर वो क्यों नहीं कर पा रहे मेरे काम? क्योंकि शायद कानून मुताबिक ना हो। कानून मुताबिक है, मैंने लेटर कॉपी भेज दी यार, अभी आपको भी दिखा दी थी। चलो ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, धन्यवाद धन्यवाद। अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। कमेंट्स दीजिए, आरटीआई को कैसे सशक्त बनाया हम जाए। गुस्सा नहीं होते, हमें केंद्र सरकार ने जितना हमें कमजोर किया है आरटीआई को, आप लोगों को उस आरटीआई को ऊपर लाना है, तभी ये देश चल पाएगा। और कई समस्याएं हैं जिसका हल, जैसे कि इलेक्शंस में पैसे बेइंतहा खर्च होते हैं, उनको कैसे कम करवाया जाए। कोई अच्छा आम आदमी ने बड़े खर्चे हैं, मैं मान लेता हूं। पार्टियों ने खर्चे कैसे वोटें इनको। अच्छा, खत्म करो वो भी हम आपको दे देंगे प्रोग्राम। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।